जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी रीतिकाल के प्रश्नों को देख रहे हैं। आज रीतिकाल पर 6वीं महत्वपूर्ण क्लास है। पिछली क्लास में हमने 275 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम प्रश्न संख्या 276 से देखेंगे। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तुलसी साहब, रामचरण, शिवदयाल, चरणदास। आप सभी कमेंट करके आंसर बताएं। किस कवि ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार माना है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प क, तुलसी साहब। तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार माना है। प्रश्न 277। खालसा पंथ के प्रवर्तक थे गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या अंगद? खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह थे। प्रश्न 278। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? रामचरण दास, निम्बार्क, जीवाराम या वृंदावन देव? घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव थे। प्रश्न संख्या 279। आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? औरंगजेब, मुअज्जम बहादुर शाह, प्रताप सिंह या भाव सिंह के? आलम मुअज्जम बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। प्रश्न संख्या 280। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधि पुकार कहा है? घनानंद, आलम, सेनापति, मतिराम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम को मौन मधि पुकार घनानंद को कहा है। प्रश्न संख्या 281। वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय? वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। प्रश्न संख्या 282। रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? यह नेट दिसंबर 1996 में पूछा गया प्रश्न है। बोधा, सेनापति, चिंतामणि या देव? तो कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीतिबद्ध कवि नहीं है बोधा। प्रश्न संख्या 283। रीतिमुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है? ठाकुर, बोधा, आलम या घनानंद की? रीतिमुक्त कवियों में किसकी प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है? तो ठाकुर। ठाकुर की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है। प्रश्न 284। किस कवि की प्रेयसी का नाम सुबहान है? ठाकुर, घनानंद, बोधा या आलम? प्रश्न संख्या 284 का राइट आंसर है विकल्प ग, बोधा। बोधा के प्रेयसी का नाम सुबहान था। प्रश्न 285। बोधा का पूरा नाम क्या था? रायसेन, बुद्धि प्रताप, कृष्णसेन या बुद्धिसेन? बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था। प्रश्न 286। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? बिहारी, देव, बोधा या घनानंद के विषय में?
यह पंक्ति रीतिकालीन कवि घनानंद के विषय में है। प्रश्न 287, केशव की किस कृति में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया में। केशव की कृति में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है विज्ञान गीता में। प्रश्न 288, केशव ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? 2, 3, 5 या 1? केशव ने एक महाकाव्य लिखा है। प्रश्न 289, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ है? रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। 289 का राइट आंसर है क, रीतिमुक्त काव्यधारा। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का सफल प्रयास रीतिमुक्त काव्यधारा में हुआ है। प्रश्न संख्या 290, केशव के कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखा? रसिक गोविंद, सूरती मिश्र, नेवाज या सूदन ने? केशव के कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका सूरती मिश्र ने लिखा है। प्रश्न 291, रीतिकाल में किसने जायसी के अखरावट के आधार पर कह कहार ककरहा की रचना की है? दीनदयाल गिरि, गिरिधर कविराय, राम सहाय दास, जोधराज। जायसी के अखरावट के आधार पर ककरहा की रचना राम सहाय दास ने किया है। प्रश्न 292, गोप का रामचंद्राभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? रस, छंद, अलंकार या भक्ति? गोप का रामचंद्राभरण अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न 293, अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? रसिक सुमति, जसवंत सिंह, भूषण या देव? अलंकार चंद्रोदय यह रसिक सुमति का ग्रंथ है। प्रश्न 294, कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित वर वधु विनोद का वर्ण विषय है? अलंकार, छंद, नीति या नायिका भेद? कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित वर वधु विनोद का वर्ण विषय है नायिका भेद। प्रश्न 295, कौन सा कवि अपनी एक कृति के कारण अमर हो गया? देव, बोधा, ठाकुर या बिहारी? बिहारी अपनी एक कृति के कारण अमर हो गए थे। प्रश्न 296, सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं? रामचंद्रिका की, काव्य निर्णय की, भाव विलास की, बिहारी सतसई की? तो सबसे ज़्यादा टीकाएँ बिहारी सतसई की लिखी गई हैं। प्रश्न 297, निम्न में से बोधा की रचना नहीं है? इश्कनामा, विरह वारिस,
क ख दोनों विरह लीला। तो कौन इसमें बोधा की रचना नहीं है? तो बोधा की रचना नहीं है, विरह लीला। प्रश्न 298, गुरु गोविंद सिंह की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? चंडी चरित्र, सुनीति प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, प्रेम तरंग। गुरु गोविंद सिंह की रचना नहीं है, प्रेम तरंग। प्रश्न संख्या 299, आचार्य शुक्ल ने केशव का जन्म काल माना है। सन 1555 ईस्वी, संवत 1555, सन 1655 ईस्वी, संवत 1612 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव का जन्म माना है संवत 1612। प्रश्न 300, आचार्य शुक्ल के अनुसार सेनापति का जन्म काल है। संवत 1589, सन 1589, संवत 1646, सन 1689। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सेनापति का जन्म काल संवत 1646 है। तीन 301, महाराज जसवंत सिंह का जन्म काल है। 1627 ईस्वी, संवत 1626, 1726 ईस्वी, संवत 1726 ईस्वी। तो महाराज जसवंत सिंह का जन्म काल 1627 ईस्वी है। पद्माकर का जन्म हुआ था 1753 ईस्वी, संवत 1753 ईस्वी, 1653 ईस्वी, संवत 1653 ईस्वी। तो पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 303, वृंद का जन्म काल है 1577 ईस्वी, संवत 1577 ईस्वी, 1643 ईस्वी, संवत 1677 ईस्वी। वृंद का जन्म काल 1643 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 304, बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक हैं। आचार्य शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी बिहार किसकी आलोचनात्मक कृति है? आचार्य शुक्ल, राधा कृष्ण दास, अंबिका दास व्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी बिहार अंबिका दास व्यास की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 306, बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका के लेखक हैं लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका के लेखक हैं लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 307, बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं मिश्र बंधु, पद्माकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या निराला जी। बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 308, किस रीतिकालीन काव्य कृति पर सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी हुई हैं? सुजान विलास, सुजान चरित, बिहारी ससई,
वृंद सतसई। रीतिकालीन काव्य कृति पर सबसे ज़्यादा टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 309, बिहारी की वाग विभूति के रचयिता हैं लल्लू लाल, मिश्र बंधु, गिरियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी की वाग विभूति के रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 310, निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के आधार पर लगाइए। विकल्प क रहीम, केशव, बनारसी दास, सेनापति। ख केशव, बनारसी दास, सेनापति, रहीम। ग सेनापति, रहीम, केशव, बनारसी दास। घ बनारसी दास, सेनापति, रहीम, केशव दास। निम्नलिखित विकल्पों में कवियों को कालक्रम के आधार पर लगाना है। सबसे पहले रहीम आते हैं, उसके बाद केशव दास के बाद बनारसी दास का कालक्रम है, फिर सेनापति। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न संख्या 311, रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में लिखे हैं? केशव दास, मतीराम, जसवंत सिंह या देव? अलंकारों के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में लिखे हैं जसवंत सिंह। प्रश्न संख्या 312, इन कवियों को कालक्रम के आधार पर लगाइए। विकल्प क पोहकर, मोहनलाल मिश्र, जसवंत सिंह, चिंतामणि। विकल्प ख मोहनलाल, पोहकर, चिंतामणि, जसवंत सिंह। ग चिंतामणि, पोहकर, मोहनलाल मिश्र, जसवंत सिंह। घ जसवंत सिंह, मोहनलाल मिश्र, चिंतामणि, पोहकर। तो निम्न कवियों को कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले मोहनलाल मिश्र का कालक्रम है, उसके बाद पोहकर, चिंतामणि, फिर जसवंत सिंह। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न संख्या 313, कालक्रमानुसार लगाइए। 4 विकल्प दिया गया है। सबसे पहले बिहारी का कालक्रम आता है, फिर भूषण, मतीराम और कुलपति मिश्र। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न संख्या 314, निम्नलिखित कवियों को कालक्रमानुसार लगाइए। 4 विकल्प दिया गया है, सही कवियों का कालक्रम लगाना है। तो सबसे पहले सुखदेव मिश्र आते हैं, उसके बाद देव का कालक्रम है, फिर नेवाज और उसके बाद श्रीधर पाठक, श्रीधर। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न 315, सही कालक्रम बताइए। क रसलीन, तोष, भिखारीदास, श्रीपति। विकल्प ख श्रीपति, भिखारीदास, तोष, रसलीन। विकल्प ग तोष, रसलीन, श्रीपति, भिखारीदास। विकल्प घ भिखारीदास, श्रीपति, रसलीन, तोष। तो किस विकल्प का कालक्रम सही है, आप सभी कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले तोष का कालक्रम आता है, इसके बाद रसलीन, इसके बाद श्रीपति, श्रीपति के बाद भिखारीदास। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न संख्या 316, इन कवियों को काल क्रमानुसार लगाइए। 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प क पद्माकर, दूल्ह, थान कवि,
बेनी बंदी जन। ख बेनी बंदी जन थान कवि पद्माकर या दूल्ह। विकल्प ग दूल्ह पद्माकर थान कवि बेनी बंदी जन। घ थान कवि दूल्ह पद्माकर बेनी बंदी जन। सबसे पहले पद्माकर का कालक्रम आता है, इसके बाद दूल्ह, थान कवि और बंदीजन। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न संख्या 317, कवियों का सही कालक्रम लिखिए। मित्रों 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। आप सभी बताएं विकल्प क, ख, ग, घ कौन सा सही होगा। सबसे पहले सबल सिंह चौहान का कालक्रम आता है, इसके बाद वृंद, आलम और घनानंद का। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न संख्या 316, काल क्रमानुसार लगाइए। ग्वाल, करनेश कवि, बेनी परवीन या दूल्ह। ख दूल्ह, बेनी परवीन, करनेश कवि, ग्वाल। विकल्प ग बेनी परवीन, ग्वाल, करनेश कवि, दूल्ह। घ करनेश कवि, दूल्ह, ग्वाल, बेनी परवीन। सबसे पहले दूल्ह कवि आते हैं, इसके बाद बेनी परवीन का कालक्रम है, फिर करनेश कवि और ग्वाल। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न संख्या 319, सही काल क्रमानुसार बताइए। विकल्प क जोधराज, लाल कवि, हठी जी, गुरु गोविंद सिंह। ख हठी जी, लाल कवि, गुरु गोविंद सिंह, जोधराज। ग लाल कवि, हठी जी, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह। घ गुरु गोविंद सिंह, लाल कवि, हठी जी या जोधराज। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह का कालक्रम आता है, इसके बाद लाल कवि, हठी जी और जोधराज। तो राइट आंसर है विकल्प घ। प्रश्न संख्या 320, निम्न कवियों को घटते क्रम में लगाइए। रत्नाकर, पजनेश, बाबा दीनदयाल, बोधा। बोधा, बाबा दीनदयाल, पजनेश, रत्नाकर। ग बाबा दीनदयाल, पजनेश, बोधा, रत्नाकर। घ पजनेश, रत्नाकर, बोधा, बाबा दीनदयाल। तो राइट आंसर है विकल्प ख, बोधा, बाबा दीनदयाल, पजनेश और रत्नाकर। प्रश्न संख्या 321, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम से लगाइए। 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने। सबसे पहले हित तरंगणी, इसके बाद कवि प्रिया की रचना काल है, फिर विज्ञान गीता और कर्णाभरण। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न संख्या 322, काल क्रमानुसार लगाइए। काव्य कल्पद्रुम, इसके बाद महाभारत की रचना होती है, सुजान सागर और इश्कलता। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न संख्या 323, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से मिलान कीजिए। सुजानानंद के रचनाकार हैं नागरीदास। श्रृंगार लतिका, यह द्विज देव की रचना है। प्रेम वाटिका, रसखान। आनंद रघुनंद नाटक, यह विश्वनाथ का है। तो राइट आंसर है विकल्प ख।
प्रश्न संख्या 324। रचयिता एवं रचना को सुमेलित कीजिए। नागरी दास, इनकी रचना है मनोरथ मंजरी। महाराज विश्वनाथ प्रसाद सिंह की रचना है आनंद रघुनंदन। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। मंडन की रचना है रस रत्नावली। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 325। निम्न रचना एवं रचयिता का मिलान कीजिए। जुगल रस माधुरी। जुगल रस माधुरी के रचनाकार हैं नागरी दास। ककहरा, ककहरा के रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ध्रुव चरित, ध्रुव चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। रस विलास के रचनाकार हैं मंडन। तो राइट आंसर है विकल्प ग। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।